झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बरकट्ठा विधायक अमित यादव, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, जिन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूर्व सांसद रविंद्र राय ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अमित यादव और जयप्रकाश वर्मा पहले से ही बीजेपी के सिपाही रहे हैं। आज पुनः उनकी घर वापसी हुई है। नवनीत हेम्ब्रम प्रशासनिक से मुक्त होकर जनसेवा के क्षेत्र में आए हैं। मैं इन तीनों सदस्यों का स्वागत करता हूं। परिवार में शामिल हुए श्री जयप्रकाश वर्मा जी और विधायक बरकट्ठा से हैं अमित यादव जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इसको कहते हैं नए सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है श्री नवनीत हेम्ब्रम। तीनों से मैंने बहुत ही पुराना परिचय हमारा, ऐसा कुछ नहीं है कि अमित यादव जी भी उनके पिताजी, हम सब लोग साथ काम किए, जैसे अभी रविंद्र जी ने बताया। फिर जयप्रकाश वर्मा जी के पिताजी, चाचा जी सब लोग साथ काम कर रहे थे। उस समय तो ये लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, पीछे ही रहते थे, क्योंकि बच्चे कह सकते हैं उस समय से। नवनीत जी भी डीएसपी रहे, लेकिन हमने इनको बहुत समझा रहे थे कि भाई आप तो अभी तो आपकी क्या बोलते हैं, सेवा में आपकी शुरुआत ही हुए जीवन में, थोड़ा और दिन सरकार में रह करके सेवा कर लीजिए और इसके बाद पार्टी में आइए, अच्छा लगेगा। लेकिन इनका जो झारखंड की जनता के प्रति या लोगों की सेवा करने के प्रति, जो कि कोई बंधन से मुक्त होकर के सेवा करने का संकल्प लेकर, मानो इन्होंने तय कर रखा था कि मैंने हमें तो किसी भी सूरत, हमें तो इन्होंने बताया भी नहीं कि मैं रिजाइन भी कर दिया। पार्टी के कार्यालय में हमको लोगों ने बताया कि ना उनका तो रिजाइन भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। तुमने कहा कि जब रिजाइन भी कर दिया, एक्सेप्ट भी कर दिया, तो बुला लेना, फिर 14 तारीख को हम सब लोग इन लोगों पे योगदान करा देंगे। और आज इसलिए मैंने कहा कि तीनों लोग ने पार्टी में योगदान किया है। मैं तीनों का पार्टी में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। विधायक अमित यादव के साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम भाजपा में शामिल होने के साथ जेपी वर्मा ने कहा कि परिवार में अपना घर ही प्यारा होता है, इसलिए आज अपने घर वापस आया हूं। वहीं नवनीत हेम्ब्रम ने कहा कि प्रशासनिक पद से तैयार कर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, जहां जन सेवा की भावना हम में जगी है और जनता की सेवा करते रहेंगे। भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ये लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपना कितना प्रभाव डाल पाते हैं। फिर से घर वापसी हुई है। जी जी जी, जैसे जो घर होता है ना, तो घर ही अच्छा होता है और घर से बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता है। और घर में जो परिवार का अंग है, बहुत यही प्यारा लगता है, और इसीलिए हम लोग घर वापस कर गए। क्या चुनाव के लिए तैयारी है? जैसे हमारा जो घर है, हमारा जो पार्टी है, एक बड़ा पार्टी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे तमाम विषयों पर मंथन करते हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे, और पार्टी का जैसा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। बीजेपी ही आखिर क्यों चुने, क्या कहा? मैंने तो कहा कि घर है ना, घर में आया हूँ। इस घर में मेरा जन्म हुआ था। हमारे पिताजी जनसंघ काल से इस पार्टी को खड़ा करते थे, मेरे जन्म से पहले से ही। मेरा जिसमें जन्म हुआ उस समय हमारे पिताजी, चाचा जी जनसंघ को सींच रहे थे, तो घर ही है, जन्म यही हुआ है। तो यहाँ से बाहर कुछ क्षण के निकले थे, परंतु वहाँ अच्छा नहीं लगता है। अपना घर अच्छा है और घर में सारा शांति है, सुख है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जब मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि मैं एक सिविल सेवा छोड़कर मैं राजनीतिक भूमि में जा रहा हूं, मैं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरा अपना मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होगा और राज्य की सेवा के लिए, और हमारे झारखंड राज्य का विशेष रूप से जहां मैं रहा, पोस्टेड रहा, वहां के लोगों के, जनता के
और वहाँ के सभी तरह की परिस्थितियाँ जो हैं मैंने अपने नज़दीक से देखा है। मेरा ये प्रयास कहेगा कि उस चीज़ों से जो कमियाँ हैं, जो बातें रह गई हैं, उनको कैसे हम लोग उसको ऊपर तक ले जाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या सोच करके आप बीजेपी आए? कुछ तो सोचे होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे पद पर थे आप। ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था, सपने भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी नौकरी छोड़कर राजनीति में जाऊंगा। लेकिन वहाँ जो मैंने 6 साल बिताया एज ए DSP, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ और बहुत क्लोज़ हुआ। एक भावनात्मक संबंध मेरा बनता चला गया और वहाँ की जनता और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, उनका मानना था कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप जैसे व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है और अगर आप जैसे व्यक्ति इस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी, सशक्त होगी और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कहीं ना कहीं जो आज बहुत नीचे स्तर पे है, वहाँ से ऊपर आएंगे। महेशपुर, जी तो महेशपुर में काफ़ी दिनों आपने बिताया। जी हाँ, लगभग 6 साल। उम्मीद है कि महेशपुर से ही आप चुनाव लड़ेंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। अच्छा, एक सवाल हमेशा होता है कि चूँकि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जी तो कहीं ना कहीं बीजेपी से उसकी दूरी रही है। तो आप कैसे उसको जो दूरियां खाई है उसको आप पटाक्षेप करेंगे? उस समुदाय का मैं अंग हूँ और ईसाई समुदाय का अंग होने के नाते जब मैं बीजेपी पार्टी का एक सदस्य बन रहा हूँ तो ये जो खाई की बात हमने कही, एक उनका एक प्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ होऊंगा तो निश्चित रूप से उनकी जो बातें हैं, उनकी जो गलतफहमियाँ हैं, जो आज तक आपके मन में, सभी के मन में आता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी उनकी विरोधी है, तो उनको कैसे दूर करेंगे हम लोग? वो गैप कैसे दूर होगा? जब तक आपका प्रतिनिधि यहाँ नहीं होगा, आप दूर से, मेरा अपना मानना है कि उस गैप को तभी भर सकते हैं जब आपका प्रतिनिधि वहाँ हो। तो मेरा मानना है कि उस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ होऊंगा तो वो जो गैप है, वो जो कमियां हैं और जो खाई है, उसको दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप पुलिस प्रशासन को, जी हाँ, संथाल में जो बातें सामने आ रही है कि आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है, आपको लगता है कि डेमोग्राफी बदल रहा है वहाँ? उस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरा पहला कदम है राजनीतिक इस क्षेत्र में और अभी उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है और मुझे लगता है कि शायद मैं उसका उत्तर भी अच्छे से नहीं दे पाऊँगा। चलिए।